हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं रितेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल RIT स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कहानी के माध्यम से सीखने वाले हैं कि हुमायूं का जीवन कैसा रहा था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हुमायूं का जीवन कैसा रहा था। तो आइए देखते हैं। आपको पहले वीडियो में जो बात किए थे कि बाबर का क्या हो गया था, 1530 में मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद जो शासन करने आया वो कौन था? हुमायूं था, जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं का कार्यकाल जो है दो भाग में रहा है, क्योंकि हुमायूं दिल्ली सल्तनत पर जो है 2 बार गद्दी पर बैठा है। एक बार कब बैठा? जब उसके पिता जो है जब देहांत हो गया उनको, तब बैठा। 1530 से लेकर 1540 तक बैठा। उसके बाद जो है बीच में जो है मुगल साम्राज्य जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर शेर शाह जो है मुगल साम्राज्य को हटाकर अपना सूर साम्राज्य जो है वहाँ पर फैलाकर और दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पर मुगल साम्राज्य जो है क्या हो जाता है, थोड़े दिनों के लिए गायब ही समझिए कि हो जाता है। तो आइए उसको हम लोग देखेंगे, कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे जो है क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो हुमायूं का नाम था क्या? हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और इसके पिता का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, बाबर था। और हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम। क्या नाम था? माहम बेगम। और इनका जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 में। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। हुमायूं के जन्म कहाँ हुआ था? तो 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। इसके ये जो थे हुमायूं जो थे 4 भाई बहन थे, मतलब कि 3 भाई थे और 1 बहन थी। सबसे बड़ा जो भाई था जो हुमायूं के बाद था वो कौन था? कमरान था। और दूसरे थे अस्करी और तीसरे हिंदाल और एक जो थी उनकी क्या थी? बहन थी, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ही क्या लिखी थी? हुमायूं नामा का रचना की थी। हुमायूं नामा जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये उनकी बहन जो है गुलबदन बेगम उसके द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद जो है पिता के देहांत के बाद महज 4 दिनों में क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। किसका? हुमायूं का। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 में। कहाँ हुआ था? तो आगरा में। कहाँ हुआ था उनका राज्याभिषेक? आगरा में हुआ था। और ये तो आप लोग को सभी लोग जानते ही हैं कि हुमायूं नामा किसकी रचना है, तो गुलबदन बेगम की। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये समय पार हो गया तो उनका पिता का जो कहना था कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा जो साम्राज्य है अपने भाइयों में बांट लेना। तो हुमायूं भी वही काम करते हैं। उनका जो भी पिता के द्वारा जो जीता हुआ साम्राज्य था उनको क्या किए, वो विभाजन कर लिए और अपना जो दूसरा सबसे बड़ा भाई जो था कमरान, उसको काबुल और कंधार दे दिए। अस्करी को संभल दे दिए और हिंदाल को कौन सा जगह दे दिए? मेवात जगह दे दिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हुमायूं जो थे बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे थे। ये अपने चचेरे भाई को भी क्या किए, अपना जो है धन में से अपना जो साम्राज्य था एक साम्राज्य उनको भी दे दिए थे, जिनका नाम था सुलेमान मिर्जा, जो कि बदखसा का जो जगह था उसको वो क्या कर दिए, वहाँ का साम्राज्य उनको सौंप दिए थे। इसके बाद जो है हुमायूं का जो जीवन है बहुत ही भागते दौड़ते हुए बीता है और इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और लड़ाई तो शुरुआत में जो है उन्होंने ज़्यादा लड़ा नहीं, बाद में काफ़ी लड़ाई लड़ा है। पहले तो ये जो है लड़ाई गए थे करने, लेकिन ज़्यादातर संधि करके ही आए थे। तो हुमायूं जो है कौन कौन से लड़ाई लड़े थे, यहाँ पर युद्ध कौन कौन से लड़े थे उसके बारे में देखते हैं। तो कलिंजर का युद्ध जो है हुमायूं करने गए थे बट कर नहीं पाए, संधि करके ही आ गए थे। कब हुआ था कलिंजर पर आक्रमण करने गए थे? 1531 में गए थे। हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव जो है इनके बीच में हुआ था, हुआ ही नहीं था, संधि हुआ था।
और इसमें जो है हुमायूं जो है संधि करके वापस आ गए। काफ़ी ज़्यादा धन दौलत यहाँ से ये इकट्ठा किए थे जब ये संधि किए थे। फिर उसके बाद दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 में। हुमायूं और अफगान शासक लोदी में हुआ था, इन दोनों में, और हुमायूं क्या हुए, इसमें जीत गए थे। फिर इसके बाद जो है हुमायूं जो है चुनारगढ़ 1532 में जो है वहाँ पर युद्ध करने गए, लेकिन यहाँ पर भी युद्ध ना होकर क्या हुआ, संधि हुआ। और यहाँ पर शेर खां और हुमायूं के बीच में क्या हुआ, संधि हुआ। और शेर खां जो अपने बेटा था, उनका क्या नाम था, उसका कुतुब खां नाम था। और वो जो है अपने बेटे को क्या किए, अपने ये जो हुमायूं जो थे उनके साथ भेज दिए एक सेना नायक के रूप में। उसके बाद जो है चुनारगढ़ पर जो है वो विजय प्राप्त किए। कब, 1538 में। फिर इसके बाद का समय आता है चौसा का युद्ध, जो कि हुमायूं लड़ने जाते हैं किससे, शेर खां से। और इसमें जो है शेर खां जो है रात में ही हुमायूं पर आक्रमण कर देते हैं, और शेर खां क्या होते हैं हुमायूं जो है वहाँ से भाग निकलते हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो है हुमायूं हार जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि ये रात्रि में ही किया गया था, जो भी था आक्रमण किया गया था। तो उसके बाद का समय आता है कन्नौज या विलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। और ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कन्नौज और विलग्राम के युद्ध के नाम से इसे जानते हैं। और इसमें कौन जीता था, तो हुमायूं जो है और शेर शाह ने के बीच में हुआ था। और इसमें जो है शेर शाह क्या हुए, जीत गए और दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। और यहाँ पर जो है हुमायूं हार गए और यहाँ से क्या हो गए, वो चले गए। इसके बाद जो है हुमायूं जो है हारने के बाद कहाँ गए, तो सिंध में चले गए और वहाँ पर जाकर रहने लगे। और उसके बाद जो है 1541 में जो है उनका जो सबसे छोटा भाई जो था, क्या नाम था उसका, हिंदाल के जो एक गुरु थे मीर अली अकबर, उन्हीं के पुत्री से क्या किए, वो विवाह किए, जिनका नाम था क्या, हमीदा बावी। और उन्हीं से जो पुत्र हुआ उनका नाम क्या था, अकबर था। तो यहाँ तक आप लोग सभी अच्छे से जान गए होंगे। फिर इसके बाद जो है हुमायूं जो है सिया बनने के शर्त पर ईरान के शाह ने हुमायूं को, देखिए बात ऐसा है कि ईरान के एक शासक थे जिनका नाम था शाह, ईरान के शाह थे, जो हुमायूं को बोलते हैं कि तुम सिया धर्म को अपना लो तो क्या करेंगे, हम तुम्हारा मदद करेंगे। तो हुमायूं इस बात पर रेडी हो गए, तैयार हो गए और बोले कि हम सिया बनने के लिए तैयार हैं। तो वो सिया बन गए और फिर बाद में क्या किए, उन्हीं के मदद से फिर वापस आए। और 1555 में जो है मच्छीवाड़ा युद्ध जो है जो कि किए और इसमें पंजाब को जीत लिए। 1555 में सरहिंद युद्ध में सिकंदर सुर को पराजित कर अपना साम्राज्य जीत लिया। उस समय जो है शेर शाह सूरी जो है उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। उन्हीं के जो वंशज हैं सिकंदर सूरी, उनका शासन चल रहा था। और क्या करते हैं, हुमायूं उस पर आक्रमण करके उनसे जीत जाते हैं और अपना जो साम्राज्य जो खोए थे पहले, उसको क्या कर लेते हैं, पुनः वापस पा लेते हैं। इसके बाद जो है फिर से 1 साल तक वो राजा रहे, और फिर 1 साल भी नहीं कर सकते हैं, कुछ ही समय तक राजा रहे। उसके बाद क्या हो गया, जो उनका एक पुस्तकालय था जिसका नाम था दीन पनाह, उसी में सीढ़ी पर से वह गिर गए और सीढ़ी पर से गिरने से क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। कब हुआ था, तो जनवरी 1555 में हुआ था। 1555 में जो है दीन पनाह जो उनका पुस्तकालय था, उसी के सीढ़ी से गिरने से हुमायूं का मृत्यु हो गया। हुमायूं जो थे बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष विद्या को मानते थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे। ये डेली अपना रंग बिरंग कपड़ा पहनते थे अकॉर्डिंग टू दीन के अनुसार। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पर देखे हैं जितने भी पॉइंट थे, आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट के जरिए भी हमें बता सकते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें अकबर के बारे में आएगा और उसके बारे में देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें अकबर के द्वारा किया गया था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।